एडलवाइज म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। राधिका जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताया क्या व्यू बन रहा है अब मार्केट में इन नतीजों को देखकर? आई थिंक पिछले 2 दिन में मार्केट में बहुत आई वांट टू यूज द वर्ड ड्रामा सेंटिमेंट वो है, एंड आई थिंक आज का आउटकम भी हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन मैं आपके पिछले गेस्ट को सुन रही थी। आई थिंक मेरा इंडिया पे व्यू ये आउटकम देख के बदलता नहीं है। मुझे लगता है जैसा आउटकम दिख रहा है हमें, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी और इकोनॉमिक कंटिन्यूटी दिखेगी। अब एक एग्जिट पोल आया, उसने एक बहुत एक्साइटिंग आउटकम दिखाया, वो शायद नहीं होगा, लेकिन जो कोर था पॉलिसी कंटिन्यूटी का, मुझे तो लगता है वो इंटैक्ट है। एंड आई थिंक हिंदुस्तान की, मैं हमेशा कहती हूँ अनिल जी, कहानी पॉलिटिकली कहानी नहीं है। हिंदुस्तान की कहानी उसकी डेमोग्राफिक्स है, उसकी जो 70% यंग पॉपुलेशन है, जिसका पर कैपिटा जीडीपी 2,500 से 5,000 हो रहा है, उसमें मुझे कोई बदलाव नहीं लगता है। हिंदुस्तान का जो ऑन्टरप्रनोरियल स्पिरिट है, मुझे उसमें कुछ बदलाव नहीं लगता। अगर पॉलिसी और सरकार बस उसे सपोर्ट करे तो हमें 5 ट्रिलियन और फिर 7-8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा इंडिया पे व्यू आज के दिन में, आज के इवेंट से या कल के इवेंट से बदला नहीं है। सरकार कोई भी आए और पीएम कोई भी बने, सेम? ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक जो आपको अभी भी स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज लाइकली कि एनडीए विल रिटर्न टू पावर। परहैप्स मेजोरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी जितनी हमने उम्मीदें बना रखी। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करूं तो पिछले 4-5 महीने में आई थिंक वी हैड फैक्टर्ड इन कि शायद एनडीए गवर्नमेंट आएगी, लेकिन एग्जिट पोल्स ने ऐसा दिखाया कि भाई बहुत बड़ा मैंडेट होगा। शायद मैंडेट उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है इफ बीजेपी क्रॉसेस 250, इकोनॉमिक पॉलिसी में भी कोई बहुत खास चेंज नहीं आने वाला। सो फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, फोकस ऑन कैपेक्स, मुझे नहीं लगता ये बहुत बदलने वाला है। आई ऑल्सो से कि ये जो इलेक्शंस का इम्पैक्ट है ना हमारे बाजारों पे, ये काफी शॉर्ट टर्म होता है। अगर आप 2004 में जाके देखें, देयर वाज अ वेरी बैड इलेक्शन इम्पैक्ट, लेकिन 4 से 7 में क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी रही, मार्केट ने बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट मैं इंडिया वापस आई थी 2009 में, जब मार्केट अपर सर्किट हुआ था इलेक्शन इम्पैक्ट में, लेकिन 9 से 13 में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं थी, तो बाजार ने कुछ नहीं किया था। तो हम एज फंड मैनेजर्स हम क्या देखना चाहते हैं? हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे, उस पे फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार के रिटर्न्स वहीं से आते हैं। ठीक बात है, अगर कंपनियां कमा रही है तो फिर चिंता की बात है नहीं। लेकिन क्या कुछ पोर्टफोलियो में रिस्ट्रक्चरिंग की प्लान्स करेंगे कि अगर सीटें 370 380 ना आए और 300 के आसपास आकर एनडीए रह जाए, तो क्या कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स बदलें जो अब तक इस सरकार की ज्यादा मजबूती को देखकर पसंद आते थे, उसमें कोई एडजस्टमेंट होगा? हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। जैसे आप देखेंगे कि बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर नेम्स, कैपेक्स नेम्स, मैन्युफैक्चरिंग नेम्स, खासकर पीएसयू नेम्स, मैं तो ये कल भी कह रही थी कि इनमें रन अप आया है, लेकिन आपको फाइनली वैल्यूएशंस तो देखनी पड़ेंगी। ऑर्डर बुक है, लेकिन आपको तभी भी एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। तो ये नेम्स वैसे भी शायद हम वैल्यूएशन के नजरिए से देख रहे थे। इस आउटकम के बाद शायद थोड़ा दोबारा देख लें। पोर्टफोलियोज में एक रूरल कंजम्पशन, डिस्क्रेशनरी पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा आ सकता है, लेकिन ये कहना बहुत अभी जल्दी है, क्योंकि आज का आउटकम वी रियलाइज कि एक दिन देख नहीं सकते। तो थोड़ा सा सोच समझ कर फिर फैसला करेंगे। 100 डे प्लान देखना पड़ेगा गवर्नमेंट का। 100 डे प्लान, क्या उसमें कोई बदलाव होता है? नहीं, क्योंकि राधिका जी, आप एमफी की वाइस चेयरपर्सन भी है। जरा एक बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बताइए, स्पेशली जो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं पिछले 3-4 साल से, जिन्होंने पैसा लगाया, बढ़िया प्रॉफिट है, एसआईपी इन्वेस्टर्स जो 20,000 करोड़ रुपए हर महीने डाल रहे हैं, क्या करें? तो आज मेरी दो सलाहें हैं। सबसे पहले तो आई थिंक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, अगर उन्होंने एसेट एलोकेशन फॉलो करा है, नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड्स में पैसा लगाया है, एसआईपी के जरिए लगाया, तो फिर बिल्कुल बदल बिल्कुल उनके लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड सीईओ हूँ। 1980 से अनिल जी अगर आप देखें, हर 6 साल हिंदुस्तान की इकोनॉमी डबल होती आई है, और अब वो डबलिंग 4 ट्रिलियन के स्केल पे होगी। तो आई थिंक फंडामेंटली थीसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा चेतावनी की बात कि क्या होता है ऐसे बाजारों में, क्योंकि बाजार इतना अच्छा रहा है, लोग उनकी थोड़ी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, मैं कहती हूँ, अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। थोड़ा पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क का स्क्यू आ जाता है, स्मॉल कैप की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अग्रेसिव
बहुत लोगों ने पीएसयू फंड्स लिए हैं। पिछले साल तक कोई पीएसयू फंड नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसके 10 साल के रिटर्न नहीं अच्छे लगते थे। दिस ईयर बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तो ये जो ऐसी थोड़ी सी स्क्यूनेस आई है, मैं हमेशा कहती हूँ इस पे आप कंट्रोल रखिए। ठीक बात है, तो बिल्कुल बहे नहीं हवाओं में, वो ज़्यादा जरूरी है, और पोर्टफोलियो एलोकेशन प्रॉपर करें। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से हमारे दर्शकों को इलेक्शन को लेकर डायरेक्शन दिया। इस बीच